दोस्तों, माँ गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन बिना किसी को बताए चुपचाप नमक के डिब्बे में छुपा देना, ये एक छोटी सी चीज आपकी सालों की गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, साल 2026 आपके जीवन में इतनी खुशियां लेकर आएगा कि आप खुशी से नाचने लगोगे। जी हाँ बेटा, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ साल आपके जीवन में बहुत कठिन रहे। उपाय करते करते आप थक चुके हो, कोई भी उपाय आपके जीवन में असर नहीं डाल रहा। लोगों ने आपसे बहुत वादे करे कि तुम ये उपाय कर लो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारे घर में धन दौलत पैसा सब कुछ आएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2025 पूरा समाप्त हो गया, लेकिन आपके हाथ खाली के खाली रह गए। लेकिन दोस्तों, साल के पहले ही महीने में ये जो माघ गुप्त नवरात्रि आ गई है, ये बेटा आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के यह 9 दिन कोई साधारण समय नहीं है। यह 9 दिनों में इतनी शक्ति है कि यदि सच्चे मन से आपने इन 9 दिनों में किसी भी एक दिन नमक का यह उपाय कर लिया तो दोस्तों, पूरे साल आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर देव का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और आपकी तिजोरियां हमेशा पैसों से भरी रहेगी। दोस्तों, आज के समय में इंसान की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? मेहनत तो वो बहुत करता है, लेकिन उसे नतीजा नहीं मिलता। जो पैसा वो कमाता है, वो पैसा उसके पास टिकता नहीं है। पैसा बेवजह कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। अस्पतालों में, बीमारियों में, दवाइयों में, वो फालतू की चीजों में पैसा खर्च हो जाता है। घर में हमेशा टेंशन बनी रहती है। आप बहुत प्रयास करते हैं कि घर में सुख शांति रहे, घर में खुशियां बनी रहे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता। छोटी छोटी सी जरा जरा सी बातों में घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और हमेशा घर में एक टेंशन का वातावरण बना रहता है। तभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कर्ज की समस्या आपको परेशान करती है, तो कभी रिश्तों में दरारें आने लग जाती हैं। दिन रात दोस्तों, आप बस यही सोचते रहते हो कि मेरे जीवन के ये हालात कब बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। दोस्तों, आप बाहर से तो सभी से हंसते हंसते मिल लेते हो, हंसते हंसते बातें कर लेते हो, लेकिन बेटा हम जानते हैं अंदर ही अंदर मन ही मन से आप पूरी तरीके से टूट चुके हो। आपके सामने जब भी कोई आता है तो आप उसे यही कहते हो कि सब ठीक है, मैं बढ़िया हूं। लेकिन हम जानते हैं आप लोगों से मुंह छुपाकर अपने आंसू छुपाते हो। अब रात रात भर सोचते रहते हो, रोते रहते हो कि आखिर मेरे जीवन में इतना कष्ट, मेरे जीवन में मैं इतना दुख और इतनी परेशानियां क्यों हैं। पिछले पूरे साल दोस्तों, जिस भी व्यक्ति पर आपने भरोसा किया, जिस भी व्यक्ति पर आपने विश्वास किया, उस हर एक व्यक्ति ने आपके दिल के टुकड़े टुकड़े करें, आपके भरोसे के टुकड़े टुकड़े करें। आपने जिस व्यक्ति के लिए सब कुछ किया, कभी समय नहीं देखा, कभी थकान नहीं देखी, कभी पैसा नहीं देखा, उस व्यक्ति ने केवल आपका इस्तेमाल किया। अपना काम निकलते ही वो लोग आपका भरोसा तोड़कर चले गए। आपको दोस्तों, पिछले साल सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं लोगों ने दिया जिन लोगों पर आपने आंख बंद कर कर सबसे ज्यादा विश्वास किया, सबसे ज्यादा भरोसा किया। लेकिन दोस्तों, बस बहुत हुआ। जितना दुख, जितने संकट आपके जीवन में आने थे, आ गए। अब इस गुप्त माघ नवरात्रि में आपके जीवन में 3 बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साल में 4 नवरात्रि आती है। 2 सबको पता होती है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। लेकिन 2 नवरात्रि ऐसी होती है जो बहुत गुप्त होती है, जिसके बारे में हर किसी को ज्ञान नहीं होता। केवल उन्हें ज्ञान होता है जो शास्त्रों से जुड़े होते हैं, 2 ग्रहों की जानकारी रखते हैं। उन्हें पता होता है कि साल में 2 बहुत बड़ी गुप्त नवरात्रि भी आती है, जिसे कहा जाता है माघ गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। इन्हें गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें दिखावा नहीं होता, इनमें भीड़ नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आप देखते हैं कि नवरात्रि में माता रानी की स्थापना होती है
लोग बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, दिखावा करते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ उन कार्यक्रमों में आती है, वह भी अपनी जगह बहुत अच्छी है। लेकिन दोस्तों, इन गुप्त नवरात्रि में दिखावा, भीड़, शोर शराबा बिल्कुल नहीं होता। इन गुप्त नवरात्रि में केवल और केवल प्रार्थना होती है, केवल साधना होती है। जी हाँ दोस्तों, जो भी भक्त सच्चे मन से माता रानी को प्रसन्न करना चाहता है, माता रानी के चरणों में अपनी अर्जी लगाना चाहता है, इस माघ गुप्त नवरात्रि से अच्छा मौका उसे नहीं मिल सकता। जी हाँ दोस्तों, माघ गुप्त नवरात्रि खास इसलिए है क्योंकि इस गुप्त नवरात्रि में माता रानी अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्रदान करती है। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे दुश्मन हमारी तरक्की बांध देते हैं, हमारे जीवन में जो खुशियां आ रही होती है वो उसे बांध देते हैं। हमारे ऊपर कई बार वो काली नजर लगाते हैं और जब नजर से काम नहीं चलता तो कई बार दुश्मन हमारे ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाएं कर देते हैं। तांत्रिकों के पास जा जाकर हमारे ऊपर ऐसा ऐसा जादू टोना करवा देते हैं कि हमारा भाग्य एक तरीके से रुक जाता है। हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता। आप देख रहे हैं पिछले कई महीनों से, कुछ सालों से आपके जीवन में अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। ये सब दुश्मन की तांत्रिक क्रियाओं के कारण हो रहा है। जब भी आप कोई शुभ काम करने जाते हो आपको बहुत उम्मीद होती है, लेकिन अंत में जाकर उस काम में कोई ऐसी मुसीबत पैदा हो जाती है कि आपके सारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। आपने जो इतनी मेहनत करी होती है उस मेहनत पर पानी फिर जाता है। घर में सबको सही चल रहा होता है, परंतु अचानक से कोई वस्तु खराब हो जाती है और कोई बड़ा खर्च आपके सामने आ जाता है। अजीब अजीब सी घटनाएं दोस्तों आपके साथ हो रही है। तो ये जो माघ गुप्त नवरात्रि है, ये आपके जीवन से तंत्र बाधाएं को दूर करती है। दुश्मन ने जो जादू टोना करा होता है उसे मिटा देती है। आपके जीवन में सुख शांति लेकर आती है और आपका जो भाग्य रुक जाता है उस भाग्य को जगा देती है। और यदि सच्चे मन से इस माघ गुप्त नवरात्रि में आपने कोई उपाय किया तो आपके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर में आसपास कई सारी ऐसी नकारात्मक शक्तियां घूम रही होती हैं जिन पर हमारी नजरें नहीं पड़ती, ध्यान नहीं जाता, लेकिन वो हमारे आसपास उपस्थित होती है। तो इस माघ गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से उपाय करने से वह नकारात्मक शक्तियों का भी सर्वनाश होता है। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि उपाय सिर्फ नमक का ही क्यों करना है? तो दोस्तों, नमक सिर्फ एक खाने की चीज नहीं है। नमक अपनी शक्ति से ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचता है। नकारात्मक ऊर्जाओं को नमक हर लेता है। नमक घर की बुरी शक्तियों को बांध देता है। जी हाँ दोस्तों, आप देखते हैं कि हम घर में जब कोई सब्जी बनाते हैं उसमें यदि हम नमक डालना भूल जाए तो सब्जी का स्वाद बहुत फीका फीका हो जाता है, उसमें कोई स्वाद नहीं आता। लेकिन जैसे ही उसमें थोड़ा सा नमक पड़ जाए उसका स्वाद पूरी तरीके से बदल जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, नमक आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो नकारात्मक शक्तियां आपके घर की खुशियों के स्वाद को खा चुकी हैं, नमक और नकारात्मक शक्तियों को भगाएगा और आपके घर में खुशियों का स्वाद लौटाता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए पुराने जमाने में आप देखते होंगे कि आपके दादा दादी, नाना नानी कई बार आपकी नजर उतारने के लिए नमक का उपयोग किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, वो नमक से नजर उतारा करते थे। क्यों? क्योंकि नमक बुरी नजर को, बुरी शक्तियों को अपने अंदर हर लेता है। नमक आपके ऊपर यदि किसी ने कोई जादू टोना, कोई टोना टोटका किया होता है तो नमक उस टोने टोटके को समाप्त कर देता है। इसीलिए दोस्तों, इस माघ गुप्त नवरात्रि में नमक का उपाय आपके लिए बहुत ही शक्तिशाली उपाय बन सकता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपका जीवन भी एक तरीके से बंद सा गया है। आपके जीवन में कुछ नयापन नहीं आ रहा, कुछ बदलाव नहीं आ रहा। आप देख रहे होंगे कि आपके आस पड़ोस में रहने वाले लोग
या आपके रिश्तेदार अपने जीवन में बहुत सुखी है, आज के इस जमाने में भी वो अपने परिवार के साथ बहुत हंसते खेलते रहते हैं। हर हफ्ते हर महीने वो अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं, कहीं तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो कहीं पार्टी करने जाते हैं, कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं। लेकिन हर हफ्ते हर महीने वो अपने परिवार के साथ कहीं ना कहीं जाते हैं। लेकिन आप एक तरीके से बंद उनसे गए हैं। अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकलना तक आपके लिए मुश्किल हो गया है। याद करिए, आप अपनों के साथ घूमने कब गए थे? मैं जानता हूं आपको भी याद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके घर परिवार की जो खुशियां हैं, आपके घर परिवार की जो तरक्की है, उसे आपके दुश्मन ने बांध दिया है। और ये दुश्मन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सामने से आकर आप पर वार करेगा। ये दुश्मन दोस्तों को ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ ही रहता है, दिन रात आपके साथ घूमता रहता है। जिस थाली में ये दुश्मन खा रहा है उसी थाली में छेद कर रहा है। और कई बार तो इस दुश्मन से आपका खून तक का रिश्ता भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यही शत्रु आपके परिवार की खुशियों को पिछले 5 सालों से बर्बाद किए जा रहा है। जब भी आपके घर में कोई छोटी खुशखबरी आती है और जैसे इसे पता चलता है तो ये उन खुशियों पर अपनी काली नजर लगाने लगता है। आपके जीवन में खुशियां देखकर इस व्यक्ति का पेट दुखने लगता है और फिर ये बस यही प्रयास करता है कि कैसे आपकी उन खुशियों को बर्बाद किया जाए, कैसे आपके जीवन में मुसीबतें और दुख पैदा किए जाएं, ताकि आपके जीवन में आने वाली सारी खुशियां समाप्त हो जाए। और इसीलिए ये व्यक्ति तंत्र मंत्र करता है, जादू टोने करता है, तांत्रिक क्रिया करता है। कई बार दोस्तों इसने आपके ऊपर ऐसी ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करवाई हैं जिससे आपके सारे बनते बनते ये काम बिगड़ गए। आपके जीवन में आने वाली सारी खुशियां तहस नहस हो गई, सारी खुशियों का सत्यानाश हो गया। और इस व्यक्ति को आप पहचान नहीं पा रहे, लेकिन अब पहचानने की आवश्यकता भी नहीं है। अब पहचान करने का समय गया। अब समय है दोस्तों कार्य करने का, उपाय करने का। और इस माघ गुप्त नवरात्रि में यदि आपने सच्चे मन और विश्वास के साथ इस उपाय को करा तो यह दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि यह दुश्मन आपके पैरों में गिरकर अपने किए गए कर्मों के लिए आपसे माफी मांगने लगेगा। क्योंकि दोस्तों इस उपाय को करने के बाद माता रानी की आप पर ऐसी कृपा बनेगी, मां जगदम्बा आपसे इतनी प्रसन्न होगी कि आपके जीवन में खुशियों के भंडार भर देगी, कि आपके जीवन में धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ आएगा। और जिन दुश्मनों ने आपको बर्बाद करने के लिए तांत्रिक क्रियाएं करी, जिन दुश्मनों ने आपके मार्ग में मुसीबतें पैदा करी, उन दुश्मनों का सर्वनाश होगा। लेकिन दोस्तों मेरे 3 नियम जरूर अपना लेना। जी हाँ दोस्तों, पहली बात ध्यान रखना कि ये एक उपाय है और हर उपाय करता है और आपके विश्वास के अनुसार असर दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे आपको विश्वास के साथ और संयम के साथ करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मत सोचिए कि मैं आज के आज उपाय करूंगा और आज के आज परिणाम मिल जाएंगे। मिलेंगे, बहुत जल्द परिणाम मिलेंगे, लेकिन दोस्तों आपको संयम और विश्वास बनाए रखना होगा। हर उपाय धीरे धीरे अपना असर दिखाता है, आपके विश्वास के साथ उसका असर बढ़ता जाता है। इसीलिए दोस्तों गुप्त नवरात्रि के ये जो 9 दिन है, ये 9 दिन ही बहुत पावन दिन है। इन 9 दिनों में बहुत शक्ति है, तो आप इन 9 दिनों में से किसी भी एक दिन इस उपाय को करिएगा। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना, केवल एक दिन उपाय को करना है, 2 बार नहीं और ज्यादा बार नहीं, केवल एक बार इस उपाय को करना है। सुबह या शाम किसी भी एक समय, जब आपको समय मिल जाए, जब आप फ्री हो, जब आपके मन में कोई चिंता नहीं हो। जी हाँ दोस्तों,
ध्यान रखिएगा, इस उपाय को करते हैं समय मन में कोई चिंता का, कोई परेशानी का भाव नहीं होना चाहिए। आप यहाँ तो उपाय कर रहे हैं लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा है, आपका ध्यान कहीं और है कि अरे मुझे तो अभी वो काम करना है, मुझे अभी वहां जाना है। इस प्रकार के विचार मन में नहीं आना चाहिए। पहले आप अपने सारे काम निपटा लीजिए, जितनी भी जिम्मेदारियां आप पर है पहले उसे पूरी कर लीजिए। उसके बाद शांत मन से, बिल्कुल आराम से, ठंडे दिमाग से बैठकर सुबह या शाम किसी भी एक समय शांत मन से आप कोई उपाय को करना ही। इसीलिए बहुत ध्यान से बात सुनना, क्योंकि दोस्तों ये कोई साधारण उपाय नहीं है, ये माता रानी का उपाय है और माता रानी के उपाय में कोई भी भूल कर भी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। लेकिन अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो पहले सच्चे मन से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय मां कालिका, जय मां जगदम्बा जरूर लिख देना। दोस्तों देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए। घर में इस्तेमाल होने वाला नमक, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु ही नमक है। तो जो नमक घर में इस्तेमाल होता है, आपको उसी डब्बे का नमक नहीं लेना है। एक नया नमक का पैकेट खोल लीजिए, जी हाँ, एक नया नमक का पैकेट खोल लीजिए। एक छोटा कागज आपको लेने नहीं, छोटा सा कागज अपनी किताब में से निकाल लीजिए और एक नीले रंग का आपको पेन लेना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, नीले रंग का आपको पेन लेना है और सच्चे मन से प्रार्थना करते रहना है। अब उस पेन से आपको कागज पर क्या लिखना है, साफ कागज लो और उस पर लिखो, हे मां दुर्गा अपनी कृपा मेरे घर पर बनाइए, मेरे घर से सारी दरिद्रता दूर हो ऐसी कृपा करिए, मेरे जीवन में स्थायी धन सुख शांति व्यापार आए, काम आए ऐसी कृपा मुझ पर करिए। इसके बाद आपको नीचे अपना नाम लिख देना है और उसके नीचे अपनी जन्म तिथि आपको लिख देना है और ये सब आपको नीले या फिर लाल रंग के पेन से लिखना है। काले रंग का पेन बिल्कुल भी उपयोग में मत लीजिएगा, नीले रंग का लीजिए या लाल रंग का लीजिए, दोनों ही बहुत उत्तम है। इसके बाद उस कागज को मोड़ दीजिए, उसे छोटी सी घड़ी बना लीजिए और घर के एक डिब्बे में जो आपने नमक नया निकाला है उस डिब्बे में वह नमक भर लीजिए और उस नमक के डिब्बे में उस कागज की चिट्ठी को अंदर छुपा दीजिए। नमक के डिब्बे में इस तरीके से उस कागज को छुपाना है कि वो कागज चारों ओर से, ऊपर से नीचे से कहीं से भी दिखना नहीं चाहिए। उस कागज के ऊपर थोड़ा और नमक डाल दीजिए, किसी को भी भूलकर भी नहीं बताना है कि आपने ये उपाय करा है। हंसी मजाक बिल्कुल नहीं करना है। हो सकता है कि आप इस उपाय को कर रहे हो तो आपके साथ खड़ा कोई व्यक्ति मजाक बनाए कि अरे तू ये क्या कर रहा है। ऐसा करने से क्या होगा, इस प्रकार की गलती नहीं करना है। हंसी मजाक बिल्कुल भी नहीं करना है और अगले दिन से उस नमक का इस्तेमाल वैसे ही करते रहिए जैसे आप साधारण नमक का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा थोड़ा नमक उसमें से जो सब्जी आप बनाते हैं उसमें डालते रहिए, उस नमक का इस्तेमाल करते रहिए और छोटा सा मंत्र, छोटी बात आपको अपने मन में बोलना है। नमक के डिब्बे को हाथ लगाकर बस इतना बोले, हे माता रानी, जैसे नमक हर भोजन में मिलकर स्वाद बदल देता है वैसे ही आप मेरे जीवन का भाग्य बदल दो। ये कोई भारी मंत्र नहीं है, ये कोई मुश्किल मंत्र नहीं है, इसमें ना कोई खर्चा होगा, ना आपको कोई ज्यादा परेशानी होगी। लेकिन दोस्तों इस उपाय को करने के बाद से आपके जीवन में बदलाव जरूर आएंगे। जब आप रोजाना उसी नमक को इस्तेमाल करने लगोगे, उसी को खाने लगोगे, तो धीरे धीरे वो संकल्प आपके विचारों में, आपके कर्मों में और आपके भाग्य में प्रवाह होकर घुलने लगेगा। और दोस्तों यही कारण है कि पुराने समय में नमक से जुड़े उपायों को बहुत शक्तिशाली उपाय माना जाता था, लेकिन आज लोग इन्हें करना भूल गए हैं। तो एक बार आप इसे कर कर जरूर देखिए, फिर देखना आपके जीवन में
किस प्रकार से बड़े बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन एक आने लगते हैं